जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य मलिक, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिलहाल किस तरीके से आप सारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं अपने स्तर पर? कल बजट पेश होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का फोकस फिलहाल तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, इस कोविड काल को देखते हुए किन किन सेक्टर पर रहने वाला है, चूंकि लोग अपने स्तर पर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यश जी, सही मायनों में पिछले 2-3 साल से जो कोविड का मामला रहा है, तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जो हमारा इसका हेल्थ का जो मामला है, हेल्थ में सरकार का पूरी तरीके से ध्यान है कि आगे भी महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हेल्थ में जितना अधिक से अधिक हम करें, हमारा देश स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर हम सब स्वस्थ होंगे और देश स्वस्थ होगा तो देश आगे भी बढ़ेगा। तो हेल्थ पर हमारा विशेष करके ध्यान दिया गया है। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से भारत ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई है, इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान के अंदर महामारी होती थी तो वैक्सीन हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी और कई साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें वैक्सीन मिलती थी। और ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 1 साल के अंतर्गत वैक्सीन बना करके और विश्व को भी वैक्सीन मदद पहुंचवाई है और 150 करोड़ से अधिक लोगों को जो वैक्सीन की डोज दी गई है। तो निश्चित तौर पर स्वस्थ भारत, उभरता हुआ भारत कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखा गया है। और आपने एक बात भी देखी होगी इस सारे कार्यकाल में कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसलिए सरकार ने पूरी तरीके से राशन को बराबर बांट करके, फ्री राशन बांट करके इसकी चिंता करी है। ठीक है। और एक और आपने विशेष कर रखा है छोटे किसानों को, यानी छोटे किसान जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी सरकार मदद करके आगे बढ़ाना चाहती है और उनकी तरक्की में देश की तरक्की देख रही है। ठीक है। आदित्य मलिक जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, आपको लग रहा है कि फिजिकल डेफिसिट है वो सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है और इसमें सबसे ज्यादा बैलेंस रखने की जरूरत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इस एस्पेक्ट को किस तरीके से बैलेंस करते हुए, इसको मेंटेन करते हुए चलेगी? इस बजट में क्या झलकी राजकोषीय घाटे को लेकर दिखेगी? यश जी, सही मायनों में हमारी सरकार हर पहलू पर माइक्रो लेवल पर नजर रखते हुए फैसले लेती है और इस सरकार के फैसले लेने में हिंदुस्तान के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रईस हो और चाहे कोई भी हो, सबकी चिंता करते हुए चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और आपने एक बात देखी होगी कि 2014 से पहले इस सरकार के मंत्री कहते थे कि हमारे पास तो इतना बजट नहीं है कि हम एक हवाई जहाज भी खरीद सकें, और इस सरकार ने सारे सिस्टम को करते हुए राफेल जैसे विमानों को खरीदा है। निश्चित तौर पर चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की हेल्थ का मामला हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, चाहे देश के किसानों का मामला हो, हर मामले में सरकार पूरी गंभीरता से एक एक चीज को ध्यान में लेकर के आगे बढ़ रही है। और बजट भी जो बना रही है, बजट का भी सरकार का ये कि पब्लिक के लिए बजट है, लेकिन अनिल गोयल जी, यहाँ पर महिलाएं और एक आम आदमी, उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बुनियादी चीजें होती हैं, वो यही होती है, क्योंकि वो इन सब टर्मोलॉजी में फंसना नहीं चाहता कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ग्रोथ डेफिसिट क्या होता है। उसको तो बस ये चाहिए कि रसोई में जो सामान है वो सस्ता हो जाए, महंगाई दर पे सरकार कंट्रोल करे, सिलेंडर सस्ता हो जाए, दालें सस्ती हो जाए। ऐसा तो पिछली बार भी देखा नहीं गया था। यही जहां तक महिलाओं का और गैस का सवाल है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने हर गरीब घर में गैस पहुंचे, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने उसकी व्यवस्था भी करी है। और पिछली सरकारों को देखा जाए तो उस पर गैस पर ब्लैक होता था, मिलती नहीं थी। आज गैस का डाला आपके घर पर घंटी बजा करके आपको गैस उपलब्ध करा रहा है। और चाहे कोई भी विषय हो, आज बिजली हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई है। आज हर गांव में सड़क की व्यवस्था हो गई है। आप ये देखें 7 साल के अंदर सरकार ने जो काम करे हैं, चाहे वो शौचालय को लेकर के काम करे हों, यानी वो माइक्रो से नीचे से लेकर के ऊपर तक, चाहे देश, चाहे विदेश, चाहे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का मामला हो, ठीक है, तो किसी मामले सरकार ने किसी मामले में भी अपनी तरफ से इस विकट परिस्थिति में, कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में
पॉजिटिव सोचने का सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक है। हमारे साथ आदित्य, ठीक है अमित नेहरा जी, हमारे साथ लगातार अनिल गोयल भी जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, हर बार बजट पेश किया जाता है और एक देश का विकास को लेकर खाका जो होता है वो पेश करने की कोशिश की जाती है, और इसके साथ साथ एक बात का जिक्र भी लगातार होता है कि हम रोजगार भी देने का काम करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके साथ साथ रोजगार, इन सब चीजों में लगता है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम बजट में देखते हैं कि बजट 35 लाख करोड़ का जारी हो गया, 34 लाख करोड़ का जारी हो गया, फिर हम इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ देते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा और वही पैसा हम अपनी अर्थव्यवस्था में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सीएमआई की रिपोर्ट सामने आई कि 4.5 से लेकर 5 करोड़ तक बेरोजगार देश में हो गए हैं, और उसमें से भी 1.5 करोड़ ऐसे युवा हैं, युवतियां हैं जिन्होंने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि हमें तो नौकरी चाहिए ही नहीं। तो बजट का महज यही रस्म अदायगी बनकर रह गई है क्या? ये ऐसा नहीं है, और सरकार गंभीरता से सब दिशा पर सोच रही है। आपने एक बात देखा होगा कि आज हम रक्षा सौदे में भी निर्यातक बन गए हैं। कल तक हम आयात करते थे, आज ब्रह्मोस तक की तोप हम अगर सप्लाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान उद्योग धंधों के अंदर भी, रक्षा सामग्री के अंदर भी जितना अधिक हम बनाएंगे और निर्यात करेंगे तो हमारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। और सरकार ने पूरी तरीके से जो लोग रोजगार करें, बिजनेस करें, इस तरीके छोटे लोन दे करके और उनको अपना व्यवसाय करने के लिए भी सरकार बराबर प्रेरित कर रही है। सरकार को सब पक्ष देखने होते हैं। एक पक्ष जो अभी इससे पहले अपने वक्ता कह रहे थे कि भाई इतनी अधिक सैलरी ना हो कि हम सैलरी देते रहे, सरकार का विकास का काम रुक जाए। हमें रोजगार भी देना है, देश का विकास भी करना है, और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा भी करना है। और जो चीज हम आयात करते थे आज उन चीजों को निर्यात कर रहे हैं। आप ये देखें कि देश का चौतरफा, चारों तरफ क्या क्या हम देश के हित में कर सकते हैं, ये सरकार बराबर कर रही है। जिस सरकार जो देश पहले एक सुई भी आयात करता था, यानी रक्षा सौदों को निर्यात की सोच भी नहीं सकता था, आज वहां पर निर्यात कर रहे हैं। और जब फैक्ट्री लगेंगे, निर्यात होंगे, नहीं, तो युवाओं को रोजगार देना तो है, लक्ष्य है, प्राथमिकता है, लेकिन क्या प्राथमिकता के आधार पर युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीएमआई की रिपोर्ट सामने आई, क्या इसको आप झूठा मानते हैं? क्या इसमें आप सच्चाई नहीं देखते? यस जी, रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार का प्रयास तो साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोगों को लोन दे करके खुद रोजगार खड़े करें, यहाँ तक भी सरकार पूरी तरीके से उनको लोन दे रही है और उनको अपने व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उनको जगह जगह ट्रेनिंग दे रही है कि आप ट्रेनिंग लो और अपने व्यवसाय करो। और इसी तरीके से निर्यात जितना अधिक देश करेगा उतना अधिक हमारे यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होंगे। रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों को रोजगार कराना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सरकार उस प्राथमिकता के साथ ही पूरी तरीके से काम कर रही है। और हमें चिंता है कि हमारे यहाँ का एक भी नवयुवक जो है बेरोजगार ना रहे। जी, लेकिन केंद्र के स्तर पर देखें तो कई पद रिक्त हैं हर विभाग में, और प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हर विभाग पर तकरीबन औसतन एक आंकड़ा सामने आया कि 10,000 तक ये पद रिक्त हैं। तो सरकार अपने स्तर पर रोजगार क्यों नहीं दे पा रही? अगर परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है तो वो लीक हो जाते हैं। देखो यश जी, एक बात बताएं, जो सिस्टम पुराना चल रहा है, मुझे आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस पुराने सिस्टम में को जिस तरीके से उसी सिस्टम को सुधार करते हुए सरकार हर पहलू पर ध्यान करते हुए सारे सिस्टम को ठीक कर रही है, सारे सिस्टम को सुधार कर रही है। पेपर लीक का जो आपने बात कही है, इससे पहले भी बहुत अधिक पेपर लीक होते थे, लेकिन इस बार आप ये देखिए पेपर लीक पर भी पूरी तरीके से अंकुश लगा है और पूरी तरीके से सरकार इस बात पर भी कटिबद्ध है कि जो पारदर्शिता, सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता ला रही है। नौकरी देने के मामले में पहले बहुत अधिक रिश्वतें होती थी, आज सारी चीज में बहुत जगह पर इंटरव्यू नहीं होंगे, बहुत जगह पर मेरिट के आधार पर हम लोगों को नौकरी देंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम सरकार की तरफ से मदद भी है, पहले कहते थे 1 रुपया मदद तो मिलता था, 15 पैसे पहुंचते थे, राजीव गांधी कहते हैं, या आज हम ये बात कहते हैं 1 रुपया अगर देते तो 1 रुपया हम उस व्यक्ति को भेजते जिसको हमें देना होता है, 1 नए पैसे का बीच में से हम नहीं होने दे रहे हैं। तो आप ये देखें सरकार हर तरफ पर, हर एंगल पर इस बात को देख रही है कि कहां से भी लीकेज, जितनी लीकेज है वो लीकेज बंद हो और सीधा हमारे भारतवासियों को जो उनको आवश्यकता है उनको सरकार की तरफ से मदद पहुंचे और सरकार का एक एक पैसे का
उपयोग हो, दुरुपयोग कोई ना हो। ठीक है आज मेहरा जी, और इसको लेकर, इसी पहलू को लेकर मैं अनिल गोयल जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अनिल गोयल जी, जब बजट को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही होती है, माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है, हर वर्ग उम्मीद करता है कि बजट में एक आम आदमी के लिए सरकार का विजन दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये पता लगता है, रिपोर्ट सामने आती है कि जिस मंत्रालय के लिए जितना बजट आवंटित किया था वो तो सरकार ने कम कर दिया है। मसलन मैंने आपको बताया कि हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट में, चाहे खेल मंत्रालय की बात हो, हम खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कई दफा जिक्र कर चुके हैं, हेल्थ रिसर्च पर हम बात करते हैं, लेकिन जीडीपी का 1.6% इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इस परंपरा को बदलने की जरूरत है? और जिस तरीके से अमित नेहरा जी ने बताया कि हमें इसके साथ साथ एक और सेशन ये चलाना चाहिए कि जो पहले वाला बजट था उसका कितना हमने देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए कितना हमने इस्तेमाल किया, कितना उपयोग हुआ, ताकि ये भी पता रहे आम जनता को कि सरकारें कितना गंभीर है आपकी योजनाओं के लिए, आपके लिए। यस जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अनिल गोयल जी, बात रखिए। ये जी, अमित नेहरा जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल विषय उठाया है, और निश्चित तौर पर जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों को, अगली जो सरकार आती है, उनको सब चीजों को पूरा करते हुए, फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए आगे बढ़ना होता है। और आपने एक बात और देखो कि बजट के ऊपर जिस वर्ग से भी हम बात करेंगे, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा उद्योग वर्ग है या बड़े वर्ग है, सबको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मेरे लिए ये छूट हो जाए, मेरे लिए ये काम हो जाए, मेरे लिए, सब अपनी सुविधाओं की बात करते हैं, और निश्चित तौर पर करनी भी चाहिए। लेकिन जब सरकार को, जो सिस्टम सरकार को मिला है, उस सिस्टम में धीरे धीरे सुधार होता है, एकदम सुधार नहीं हो सकता। और इस सिस्टम में सुधार होते हुए सरकार को हर क्षेत्र में काम करते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आपने ये बात, आपने एक बात देखी होगी कि प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के तहत सबके खाते खुलवाए। पहले वही जो पैसा नीचे नहीं पहुंचता था, पैसा पूरी तरीके से वहां पर पहुंचे। और इसी तरीके से बजट का भी, जो इन्होंने कहा है कि जो बजट होता है, जो सिस्टम है कि उसको नीचे तक पहुंचने में समय लगता है, फिर लास्ट में बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय मिलने के बाद में उस समय जो परचेजिंग होती है, वो उपयोगी और अनुपयोगी चीजों की परचेजिंग हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर सिस्टम में दिक्कत है, और सरकार को भी इस तरफ ध्यान दे रही है, और सरकार ध्यान देगी, ये चीजें भी ठीक होंगी, और आपको दिखाई देगा कि सरकार ने इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके काम करा है, और पूरी पारदर्शिता के साथ हम काम करना चाहते हैं। और देश के जो संसाधन है, उन सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए एक एक नए पैसे का सही उपयोग हो, इसकी सरकार की